नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज मानस। खास पेशकश में हम बात करेंगे बदले का तूफान, मिटेगा पाकिस्तान। कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों की कायराना करतूत को लेकर देश भर में आक्रोश है। पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और पाकिस्तान को करारा जवाब देने की मांग कर रहे हैं। ये खास रिपोर्ट देखें। वैसे तो कहा जाता है कि आतंकियों का कोई धर्म या जाति नहीं होती है। बहरहाल पहलगाम के हमलावरों ने इस मिथक को तोड़ते हुए न सिर्फ धर्म की तहकीकात करते हुए कलमा पढ़ने की ताकीद दी, उन्होंने अपनी कट्टरता साबित करने के लिए पुरुषों के कपड़े भी उतरवाए। इसी के साथ उनकी गनों से निकलने वाली गोलियां एक 2 दर्जन से अधिक लोगों को मौत की नींद सुलाती रही। इस दौरान दहशतगर्दों की गिरफ्त में आया कोई बच्चा अपने मम्मी पापा को आवाज देता रहा तो महिलाएं अपना सुहाग बचाने के लिए हाथ जोड़े गिड़गिड़ाती रही। पति गंवा चुकी महिला द्वारा मौत देने की मनुहार करने पर आतंकियों ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के राष्ट्राध्यक्ष को चुनौती देने में भी संकोच नहीं किया। पिछले कई दशकों से आतंकवाद की समस्या से देश झुलसता आ रहा है। इसका खामियाजा परिवारों के रूप में भारतीय समाज भुगतता आ रहा है। निश्चित तौर से कुछ चुने हुए स्थानों को छोड़कर हिल स्टेशंस पहुंचने वाले ज्यादातर पर्यटक शामिल भेदभाव की भावना से ऊपर उठकर सोचने वाले होते हैं। शायद यही कारण है कि आतंकी हमले के बाद से लोगों का गुस्सा उबाल पर। वहीं विपक्ष की सहमति प्रदान पर केंद्र सरकार लगातार हमले के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदारों को खामियाजा भुगतने की ओर बढ़ रही है। इसके बाद भी गंगा जमुनी संस्कृति की पहचान रखने वाले देशवासी जल्द से जल्द बदलाव पूरा होते देखना चाहते हैं। लोगों को भरोसा है पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार देश के दुश्मनों को सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कोई और बड़ा सबक सिखाएगी। लगातार हो रहे प्रदर्शनों के माध्यम से देशवासी सरकार का साहस बढ़ाते हुए देशवासियों की एकजुटता भी साबित कर रहे हैं। बीभत्स कायराना कृत्य है। न केवल देश ने बल्कि दुनिया के हर सभ्य समाज ने इस घटना की निंदा की है। यह घटना बताती है कि आतंकवाद अब अपनी अंतिम श्वास ले रहा है। निर्दोष पर्यटकों पर हमला जाति और धर्म पूछ करके बहन बेटियों के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ा जाए, यह कोई सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। और खास तौर पर भारत के अंदर यह कतई स्वीकार्य नहीं है। भारत सरकार की आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही है, वह प्रभावी ढंग से आतंकवाद का नेस्तनाबूद करेगी। और आपने देखा होगा कल इसकी शुरुआत, इसके ताबूत पर अंतिम कील ठोकने की शुरुआत हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के आतंकियों की उल्टी गिनती शुरू। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद देश भर में गम और गुस्सा है। इस बीच खुफिया एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर में सक्रिय 14 लोकल आतंकवादियों की एक लिस्ट तैयार कर ली है। ये लोकल आतंकी पाकिस्तान दहशत गर्दों के मजबूत मददगार हैं। न सिर्फ ये स्थानीय स्तर पर सपोर्ट और लॉजिस्टिक सहायता देते हैं, बल्कि आतंकियों को पनाह और संसाधन भी मुहैया कराते हैं। सबसे पहले ये लोकल आतंकी ढेर होंगे। इन आतंकियों का चुन चुन कर सफाया होगा। इसके साथ ही इनके घरों पर भी बड़ा प्रहार होगा। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। पुलवामा और कुलगाम में आतंकियों के घरों को आईडी से ब्लास्ट में ध्वस्त कर दिया गया है।
नहीं, कोई भी गम नहीं लगा सकती, इसलिए बस मैंने रश बहुत हो गया तो वहाँ पर्स रखा, बस पर्स जो ना भीड़ भाड़ में तो हो गया मेरा। नहीं, अगर सरकार कह रहे जाने को तो हम जाएंगे, बस पासपोर्ट हमारा खोए नहीं होता तो हमें टेंशन नहीं होता, हम एंट्री करवा लेंगे। अब पासपोर्ट हमारा खोए हुआ तो क्या करें, अब जिस तरह वो भेजेंगे हम चले आएंगे। पाक राष्ट्रपिता शहनाज शाहिद जो 24/3/2025 को जनपद बरेली में इन्होंने अपना आगमन रिपोर्ट किया था, LIU ऑफिस में इनका पंजीकरण किया गया है। इनके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो खो जाने के कारण GRP में इनके द्वारा एक गुमशुदगी भी दर्ज कराई गई थी। तो इनके वन टाइम ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के लिए LIU के द्वारा, स्थानीय पुलिस के द्वारा संबंधित एजेंसीज और ऑफिस से पत्राचार किया गया है। शीघ्र ही जो भी वहाँ से दिशा निर्देश प्राप्त होंगे और जो भी डायरेक्शंस प्राप्त होंगे उनके अनुपालन में पुलिस के द्वारा कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सेना के निशाने पर 14 लोकल आतंकी। आदिल रहमान देतू लश्कर तैयबा का सोपोर का कमांडर है। आसिफ अहमद शेख जैश ए मोहम्मद का आतंकी है और अवंतीपुरा जिला का कमांडर। एहसान अहमद शेख ये पुलवामा में एक्टिव है, लश्कर तैयबा का आतंकी है। हारिश नजीर ये पुलवामा का आतंकी है, लश्कर तैयबा में एक्टिव आतंकी है, सुरक्षा बलों की रडार पर भी है। आमिर नाजिरवानी ये पुलवामा में एक्टिव टेररिस्ट है, जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ है। यावर अहमद भट्ट पुलवामा में पूरी तरीके से एक्टिव है, JEM का आतंकी है। आसिफ अहमद कंडे ये शोपिया का आतंकवादी है, जुलाई 2015 में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी संगठन में शामिल हुआ। नसीर अहमद वानी शोपिया में लगातार आतंकी गतिविधियों में शामिल है। शाहिद अहमद कुटी ये शोपिया में ही एक्टिव है, लश्कर और TRF का बड़ा आतंकी है। आमिर अहमद डार ये लोकल आतंकवादी है, शोपिया में 2023 से एक्टिव है। अदनान सफी डार ये शोपिया जिले का एक्टिव आतंकवादी है, 2024 में आतंकी संगठन में शामिल हुआ। जुबैर अहमद वानी ये हिजबुल मुजाहिदीन का अनंतनाग का ऑपरेशन कमांडर है, A+ का एक्टिव आतंकी है। हारून रशीद गनी ये अनंतनाग का हिजबुल मुजाहिदीन का एक्टिव आतंकी है। जुबैर अहमद गनी ये कुलगाम का बड़ा आतंकी है, लश्कर तैयबा में शामिल होकर लगातार सुरक्षा बलों और टारगेटेड किलिंग में शामिल रहता है। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन क्लीन अप। मेरे ख्याल से ज़्यादातर इमामों ने जो भारत में जितनी भी मस्जिदों में कल जुमे की नमाज थी, बहुत अहम दिन माना जाता है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या ईद बकरा ईद के बाद जो होती है वो जुमे के दिन होती है। कल सारे इमामों ने लगभग जो है इसी मौजू पे बात की है कि जो कातिल है उसके लिए इस्लाम में कोई जगह नहीं है और हदीसों के दायरे में आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में सारे इमामों ने समझाया है। हर जगह से यही खबर आ रही है। हमारे यहाँ कोटद्वार की सारी मस्जिदों में जो है कल तकरीर जो हुई है सिर्फ इसी मौजू पर हुई है, ये जो हत्याकांड हुआ इस पर। देखिए, पहलगाम में जिस प्रकार हिंदुओं की हत्या की गई है उसके विरोध में संयुक्त व्यापार संघ और मेरठ के हिंदू समाज ने ये आह्वान किया है आज, और जो जनसलाब है वो आप भी देख रहे हैं, जो रोष है वो भी आप देख रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है कि वो जिन्होंने ये कांड किया है उनको उनकी मदद करने वाले और उसकी रणनीति बनाने वालों के खिलाफ उनकी कल्पना से बड़ी सजा उनको दी जाएगी। उसी को, उस दृढ़ संकल्प को और मजबूत करने के लिए आज हिंदू समाज और तमाम व्यापारी वर्ग इस जन आक्रोश मार्च में शामिल है और इसी को लेकर हम लोग चल रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने हाल ही में आह्वान किया, जो अभी 22 अप्रैल को एक ऐसी घटना घटित हुई कि पूरे देश के हिंदुओं के अंदर एक उबाल मच गया कि 26 हिंदुओं की जो हत्या की गई और वो जिहादी हैं कि जो पाकिस्तान द्वारा संरक्षित किए जाते हैं, उनके आकाओं द्वारा पाले जाते हैं, वो यह बात दिमाग में बैठा लें कि वो वहां क्या पूछ रहे थे कि यार तुम हिंदू हो। आज हर एक हिंदू, 100 करोड़ हिंदू यह बात कहना चाहता है कि हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। और यह हर एक हिंदू के अंदर की आवाज है कि
हम स्वयं आ रहे हैं। अगर आह्वान किया जाएगा तो हम सभी वहां पहुंचेंगे और यह पूरा देश एक साथ खड़ा होकर के हर एक हिंदू 100 करोड़ हिंदू वहां पहुंचेगा और उनकी गोलियां कम पड़ जाएगी लेकिन सीने कम नहीं पड़ेंगे। जी 22 तारीख को कश्मीर में पहलगाम में जो घटना हुई, आतंकवादी ने निर्दोष मासूमों की जो 28 लोगों की हत्या की, उसके विरोध में हम मुस्लिम समाज के लोग मस्जिद से एकत्रित होकर बाइक रैली से आकर प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा और जितने जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। हमारी मांग है कि भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ कठोर से कठोर कदम उठाए और उसको सबक सिखाए कि दोबारा ऐसी घटना को अंजाम पाकिस्तान न दे सके। सुरक्षा एजेंसियों ने साफ कर दिया है कि कोई भी आतंकी बच नहीं पाएगा। या तो आतंकवादियों को ढेर किया जाएगा या फिर उनके ठिकानों को नस्ते-नाबूद कर दिया जाएगा। एक के बाद एक इन 14 लोकल आतंकवादियों पर कार्रवाई का चक्र तेजी से घूम रहा है। आपको बता दें, देश में रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए गए हैं। इसके तहत राज्यों ने पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इनमें से कई पाकिस्तानी नागरिक ऐसे हैं लंबे समय से अपने संबंधियों के यहाँ आकर हुए हैं। दरअसल वीजा खत्म होने के बाद भारत को वापस आने के सर बड़ा एक्शन है। इस हमले के बाद सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने एकजुट होकर नेशनल फ्रंट का आह्वान किया और आतंकवाद के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। देश के विभिन्न हिस्सों में राजनीतिक नेताओं, सामाजिक संगठनों और नागरिकों ने आतंकवाद की इस कायराना घटना की निंदा की और एकजुटता का संदेश दिया। दिल में बहुत ज्यादा आक्रोश है, बहुत गुस्से में। उसकी वजह यह कि गमगीन आज हमने अपने बाजुओं पे काली पट्टी बांध करके और पाकिस्तान और आतंकवाद का पुतला मेन चौराहे पे स्वाहा करके दहन कर करके अपना विरोध दर्ज कराया है। हम आज भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि जो अभी कश्मीर में पहलगाम के अंदर आतंकवादियों के द्वारा जो बेकसूर लोगों की हत्या की गई, उनका खून बहाया गया, उनका खून नहीं इंसानियत का, उनका खून नहीं एक नागरिक के अरमानों का, आरजुओं का गला घोटने का काम किया है। हम पूरी उम्मीद के साथ, हम पूरा मुस्लिम समाज बल्कि भारत का प्रत्येक नागरिक बड़ी उम्मीद के साथ ये देख रहा है कि उन दुश्मनों को आतंकवाद का जवाब जरूर दिया जाएगा, उनके साथ में जरूर उनके जैसा सुलूक किया जाएगा। आज हम भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि दुश्मनों के कठोर से कठोर कार्रवाई करने का काम करें। हम फूका गया हमारे मेन चौराहे पे जो हमारे कश्मीर में जो पहलगाम में जो हमारे हिंदुस्तान के यात्री जो वहाँ पे शहीद हुए हैं तो उनको ये श्रद्धांजलि दी गई है हमारे चौराहे पे। हमारे जामा मस्जिद के, सुनहरी मस्जिद के, सारी मस्जिदों के इमाम मौजूद रहे और हमने एक जुलूस मस्जिद से यहाँ चौराहे तक एक जुलूस प्रदर्शन करा पाकिस्तान के खिलाफ। एक देश को पता है और पूरी दुनिया को ये पता, शर्मसार करने वाला ये मामला पहलगाम का, जो पाकिस्तानियों ने जो घिनौनी हरकत करी है, जो पीठ पीछे से बाहर करा गया, कायराना हरकत करी गई है, उसके विरोध में सितारगंज में और पूरी दुनिया में और पूरे हिंदुस्तान में इसका विरोध करा जा रहा है। हमारे उलमा है, हमारे यहाँ के लोग यहाँ मेन चौराहे पर उन्होंने पुतला फूका है, श्रद्धांजलि उन शहीदों को उनको समर्पित करी है। और हम केंद्र सरकार से यही मांग करेंगे जो उन्होंने हरकत करी है, जो हमारे देश के नौजवानों साथ और सैनिक भी इसमें शहीद हुए हैं, कि उनको ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करी जाए और ऐसे उनके बाद ऊपर कार्रवाई करी जाए ताकि वो भविष्य में कभी भी हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाने से पहले 100 बार सोचें। हम सब लोगों ने जो पहलगाम में घटना हुई और हमारे हिंदुस्तानी भाई मारे गए और हिंदू जात पूछ करके मारे गए, तो आज हम लोगों ने सभी रसूलाबाद के क्षेत्रवासियों ने मिल करके और आतंकवादियों के खिलाफ पूरा मोर्चा खोलने का काम किया है। और जो हमारे हिंदुस्तान के लोगों को मारा गया है, आतंकवादियों को हम लोग छोड़ेंगे नहीं, मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। आगे? और आज हम लोगों ने अपने हिंदुस्तान भाइयों के शोक संवेदना व्यक्त करते हुए और श्रद्धांजलि हम सब लोग दे करके 2 मिनट का मौन धारण करके उनके आत्मा के शांति के लिए हम लोगों ने कार्यक्रम किया। देखिए, ये इस घटना की मैं पूरी तरह से निंदा करता हूँ और आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवादी होते हैं और उनको इनकी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मैं सरकार से डिमांड करता हूँ, ये मांग करता हूँ कि जो भी दोषी इसमें पाए जाएं, जिस लेवल पे भी दोषी पाए, जिन्होंने उनको सहारा दिया, घुसने का जरिया बना, इन सारे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए ताकि आगे के लिए भी सबक हो। सोचने वाली बात यह है कि कुछ लोग आते हैं, घुसते हैं और पूरा देश परेशान हो जाता है। क्या हम इतने कमज़ोर हैं? क्या हम इतने कमज़ोर हैं कि कुछ लोगों से पूरा देश परेशान हो रहा है?
बात यहाँ समुदाय की नहीं है, यहाँ गंगा जमुना तहजीब वाली बात है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ रहते हैं, सब एक दूसरे के त्यौहार मनाते हैं, सब एक दूसरे से मिलाप जुलाप के साथ रहते हैं। आज़ादी की लड़ाई हमने साथ में लड़ी है, तो ये बात हिंदू मुस्लिम की तो है ही नहीं, बात आतंकवाद की है। मैं फिर कहता हूँ, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, जो अधर्मी होगा वही काम करेगा। किसी निहत्थे पे गोली चलना किस धर्म में लिखा हुआ है? किसी धर्म में नहीं लिखा हुआ है। तो इनका अपना क्या मकसद है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। पहलगाम में जो मासूम लोग को मारा गया है वह हृदय विदारक है। आप इसको मामूली घटना न लें और पाकिस्तान को, इसको भारत सरकार को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये बार बार ऐसी घटना हो रही हैं जो मासूमों की हत्या हो रही है, इसमें चुन चुन के मारा जा रहा है। इसलिए अब भारत सरकार को कोई कठिन और कठोर कदम उठाना पड़ेगा, जिससे ये सारी समस्या एक बार में ही दूर हो जाए। ऑल इंडिया मीटिंग में सभी दलों के नेताओं ने कहा कि देश के सामने सबसे बड़ी प्राथमिकता अब आतंकवाद का सफाया करना है। इसके लिए सभी को एकजुट होकर काम करना होगा। सभी दलों का कहना है कि देश सबसे पहले है और हम सभी को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा होना होगा। हमें आतंकवादियों और उनके समर्थकों को सख्त संदेश देना होगा। हमारे देश की एकता को कोई भी खतरे में नहीं डाल सकता। इसके साथ ही प्रमुख मुस्लिम संगठनों और धार्मिक नेताओं ने भी इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए आतंकवादियों को उनके दुष्कृत्यों के लिए जिम्मेदार ठहराया और देश के लिए शांति और एकता की दुआ की। सभी दलों और नेताओं ने इस हमले को देश की एकता और सुरक्षा के लिए एक घातक चुनौती के रूप में देखा और नेशन फर्स्ट के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए इसे समाप्त करने की शपथ ली। और इन कमीनों हरामजादों ने जो हरकत की, वहां पर नाम पूछकर मारे, समुदाय पूछकर मारे, तो ये इसकी अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। और यकीनन ये दहशत हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आए, पाकिस्तान के अगर पहलगाम तो आ गए तो श्रीनगर भी, तो ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना जरूरी है। डिटरेंस पॉलिसी हमारी देखना जरूरी है और ये जो हरकत किए ये कुत्ते, इनको सजा मिलना जरूरी है। और असल इनसे ऊपर जो शयातीन बैठे हुए हैं, जो हमेशा नहीं चाहते कि ना भारत में ना कश्मीर, इनको जाहिर से इनको समझाने की जरूरत है। पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच रिश्तों में तनाव गहराता जा रहा है। इस बीच पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान से उबाल आ गया है। भुट्टो के बयान पर भारत ने कड़ा ऐतराज जताया, उन्हें बेवकूफ कहा है। भुट्टो के बयान पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी पलटवार किया है और कहा है कि पहलगाम में आतंकी हमला पाकिस्तान का खामियाजा भुगतना होगा। अभी तो शुरुआत हुई है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की तरफ के लिए एक फैसले पर और दबाव पड़ने की वजह से पाकिस्तान की कड़ी निकलती दिख। पाकिस्तान ने पहलगाम आतंकी हमले की तटस्थ पारदर्शी जांच शामिल होने की पेशकश। खबर है कि प्रधानमंत्री नवाज शरीफ खैबर पख्तून के काबू में पाकिस्तान सैन्य अकादमी में सेना के कैडेटों की पासिंग आउट पर को संबोधित करते हुए कहा कि पहलगाम में हुई हालिया त्रासदी निरंतर दोषारोपण के लिए खेल का एक और उदाहरण है, जिसे पूरी तरीके से खत्म किया जाना चाहिए। स्पेशल के तो हमारी खास आज के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दी इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।